आज हम पढ़ेंगे ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो ड्रग एडिक्शन कौन सी कंडीशन होती है? ड्रग एडिक्शन एक डिजीज है जो कि किसी पर्सन के ब्रेन यानी दिमाग और उसके बिहेवियर यानी रवैये को मुतासिर करती है। तो ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो ख़ास किस्म की जो ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हीरोइन है, कोकेन है या दूसरे इलीगल ड्रग्स जो होती हैं जिनकी आम तौर पे ख़रीद व फरोख्त पे मुमानियत होती है, तो उनके आदी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में उस पर्सन का ब्रेन भी मुतासिर होता है और उस पर्सन का बिहेवियर भी मुतासिर होता है। तो ड्रग्स में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, इसके अलावा हीरोइन है, इसके अलावा पेन किलर्स भी ड्रग्स में शामिल होती हैं। यानी हम ऐसे सब्सटेंसेस को भी ड्रग्स कहते हैं जो कि एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं किसी पेन को रिलीव करने के लिए, यानी किसी दर्द से आराम देने के लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको भी ड्रग्स कहा जाता है। लेकिन एक ख़ास लिमिट तक या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस तरह के सब्सटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है एज ए मेडिसिन, और अगर लोग इसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दें तो इसके भी लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा हीरोइन, कोकेन या दूसरे जो इलीगल सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत कम मिकदार में या ख़ास मिकदार में मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ड्रग एडिक्शन। और अगर हम बात करें ड्रग टॉलरेंस की कि ड्रग टॉलरेंस किसे कहते हैं, तो ड्रग टॉलरेंस की कंडीशन में क्या होता है कि एक पर्सन या एक सब्जेक्ट यहाँ पे पर्सन को कहा गया है कि उसका जो रिएक्शन होता है किसी खास ड्रग की तरफ वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने उस ड्रग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होता है। तो किसी भी ड्रग के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि उस पर्सन की जो बॉडी होती है वो उसको उस ड्रग के खिलाफ कम रिस्पॉन्स देती है। तो इस कंडीशन को ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की। तो ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं यानी आदी हो जाते हैं अल्कोहल की। यानी ये मुख्तलिफ किस्म की ड्रग की टाइप्स बताई हुई हैं अल्कोहल की। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। कुछ लोग इस तरह की ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग निकोटीन के आदी हो जाते हैं। तो निकोटीन को लोग ज़्यादातर स्मोकिंग की फॉर्म में यानी सिगरेट की फॉर्म में स्मोक करके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओपॉइड पेन किलर्स होती हैं, यानी ख़ास किस्म की पेन किलर या दर्द को ख़त्म करने वाली अद्वियात होती हैं, उसके भी लोग आदी हो जाते हैं। और दूसरे लीगल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। लीगल सब्सटेंसेस कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कानूनी तौर पे इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है मेडिसिन के अंदर, यानी उनकी ख़ास क्वांटिटी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। लेकिन लोग जो कि ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं सब्सटेंसेस का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं उनके दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म का जो केमिकल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्लड द ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन के अंदर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस केमिकल को क्या कहा जाता है, डोपामाइन। अब हम अगर बात करें डोपामाइन के फंक्शन की, तो नॉर्मली क्या होता है कि डोपामाइन का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रिगर करता है यानी इन्हेंस करता है या प्रोड्यूस करता है इंटेंस प्लेयर को। यानी ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर की फीलिंग होती है या खुशी की फीलिंग होती है। तो जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ करते रहते हैं और उनके जो ब्रेन है उसके अंदर डोपामाइन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा होती है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे खुशी का माहौल बना हुआ है या खुशी का एनवायरनमेंट है, चाहे बाहर जैसा भी एनवायरनमेंट हो, तो वो उन्हें इंटेंस प्लेयर का एहसास होता है। तो क्योंकि ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेंस प्लेयर का एहसास होता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जो ड्रग है वो उनको वो प्लेयर देती है या खुशी देती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं और उस पर्सन का जो ब्रेन होता है वो आदी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन उस ब्रेन के अंदर जमा हो।
तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि डोपामाइन इस तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका फार्मूला ये होता है। तो ड्रग एडिक्टेड जो लोग होते हैं तो इस तरह का जो केमिकल सब्सटेंस जिसे डोपामाइन कहा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो जमा हो जाता है एडिक्टेड पर्सन के ब्रेन के अंदर। और जब ब्रेन के अंदर इस तरह का जो केमिकल है वो जमा हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रेन को आदत हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो या जमा हो। तो ड्रग एडिक्शन की जो कंडीशन होती है या वो लोग जो कि नशे के आदी होते हैं तो उनके अंदर जजमेंट, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम हो जाती है। जजमेंट कहते हैं फैसला करने की कुवत, यानी ऐसे लोग जो हैं वो सही तरीके से फैसला नहीं कर पाते। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो हाफजा होता है, जो मेमोरी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी फैसला करने को कहते हैं तो ऐसे लोग डिसीजन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सीखने की सलाहियत होती है उससे भी इस तरह के जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं वो महरूम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के कुछ सिम्टम्स की कि कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन जो कि ड्रग एडिक्टेड है। तो इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें इस तरह का एहसास होता है या इस तरह की फीलिंग होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ड्रग को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी रियलिटी में या हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग ड्रग के आदी होते हैं इसलिए उनकी जो बॉडी है या उनका जो ब्रेन है वो ये सिग्नल देता है कि ज्यादा से ज्यादा उस ड्रग का इस्तेमाल किया जाए बाकायदगी से। तो इस तरह के लोग इस फीलिंग की वजह से क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्रग का डोज लेते हैं यानी क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी खास ड्रग के आदी हैं वो लोग या किसी मेडिसिन के आदी हैं, फॉर एग्जांपल पेन किलर के आदी हैं, तो डॉक्टर जितनी क्वांटिटी उनको लिख के देगा तो वो उस क्वांटिटी के बरअक्स बहुत ज़्यादा लेंगे और लंबे अरसे के लिए लेंगे क्योंकि उनको इस तरह की फीलिंग होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ड्रग की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ये सोचने में कि कैसे जो है वो ड्रग को हासिल किया जाए या कैसे ड्रग को इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा इस तरह के जो लोग होते हैं वो डेली के जो काम होते हैं, डेली के जो टास्क होते हैं उसमें दिलचस्पी उनकी ख़त्म हो जाती है और उनका बिहेवियर आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा इस तरह के जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोते हैं, यानी या तो उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती या उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड लोगों के होने के सिम्टम्स होते हैं या उनके पता चलता है कि ऐसे लोग ड्रग एडिक्टेड हैं या नशे के आदी हैं। अब हम बात करेंगे ड्रग टॉलरेंस की। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ड्रग टॉलरेंस क्या होती है कि एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा किसी ड्रग को रिपीटेडली यूज़ करे तो उसकी बॉडी के अंदर उस ड्रग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करता है तो थोड़े अरसे बाद अगर वो पर्सन जो है वो अपनी तकलीफ को कम करने के लिए उस पेन किलर का इस्तेमाल करेगा तो उसका असर बहुत कम होगा या उसे नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। तो इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ड्रग टॉलरेंस की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो पर्सन जो होता है वो आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार लेता है किसी भी ड्रग की, ताकि उसके अंदर वो सेम इफेक्ट आए जो कि नॉर्मल लोगों में आता है। तो अगर हम ड्रग टॉलरेंस की एग्जांपल लें कि इस कैटेगरी में किस तरह की मेडिसिन शामिल होती हैं, तो ड्रग टॉलरेंस में शामिल होती हैं एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि डॉक्टर तजवीज़ करते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं तो कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से थोड़े अरसे बाद उनकी बॉडी इस तरह की मेडिसिन के लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, यानी उनका रिस्पांस कम हो जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो भी ड्रग टॉलरेंस की एग्जांपल है। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह से इस तरह के जो लोग होते हैं जिनमें ड्रग टॉलरेंस होती है तो आम लोगों के मुकाबले में उनको ड्रग्स की या मेडिसिन की लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है।
تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی کوانٹٹی میں ڈاکٹر نے تجویز کی ہوتی ہے کوئی میڈیسن کسی بھی ڈیزیز کے خلاف، تو اتنی ہی کوانٹٹی میں یوز کی جائے. اس سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ ڈرگ ایڈکٹڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی باڈی میں پھر ڈرگ ٹالرنس کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اور ڈرگ ایڈکشن ہمیشہ سے انسانی صحت پہ نیگیٹو ایفیکٹس ڈالتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی میموری، ججمنٹ اور لرن کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی اپنی جو صحت ہوتی ہے اس پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا ڈرگ ایڈکشن اینڈ ڈرگ ٹالرنس کے بارے میں.